कनाडा के प्रधानमंत्री के तौर पर जस्टिन ट्रूडो को हटाए जाने और माइक कार्नी के नए प्रधानमंत्री बनने के बाद इस बात की चर्चा ज़ोरों पर है कि क्या भारत और कनाडा के जो संबंध हैं वो फिर से मजबूत हो सकते हैं, फिर से पटरी पर आ सकते हैं। तो इसकी संभावना काफ़ी लगती है और इसके पीछे कई वजहें जो है वो बताई जा रही है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि माइक कार्नी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के पहले ही ये कहा कि भारत के साथ वो अच्छे संबंध चाहते हैं। और इसके पीछे की एक बड़ी वजह ये भी है कि कनाडा और भारत जो है वो आपस में एक अच्छे आर्थिक जो साझेदार हैं वो हो सकते हैं और इससे कनाडा की जो अंदरूनी जो अर्थव्यवस्था है, जो वहाँ की अर्थव्यवस्था और जो अंदरूनी राजनीति है, उसमें कनाडा की जो लिबरल पार्टी है उसको मदद मिल सकती है। दूसरी तरफ अगर देखें तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जिस तरीके से टैरिफ का ऐलान किया है कनाडा पर, उससे वहाँ की अर्थव्यवस्था में और ज़्यादा जो दबाव है वो महसूस किया जा रहा है और उसके एक विकल्प के तौर पर कनाडा जो है यूरोपीय देशों की तरफ तो देख ही रहा है, साथ ही साथ वो भारत की तरफ भी देख सकता है। तो एक आर्थिक रिश्ता जो है वो दोनों देशों को करीब लाने में मदद कर सकता है। लेकिन जो मूल मुद्दा था आखिरकार रिश्ते खराब होने का, वो सबसे बड़ा मुद्दा था जस्टिन ट्रूडो ने जिस तरीके से खुले तौर पर, सार्वजनिक तौर पर भारत पे आरोप लगा दिया कि निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंसियों का हाथ है। हालांकि बाद में जो जांच कमेटी बैठी उसने अपनी तरफ से साफ कहा कि ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि निज्जर की हत्या के पीछे भारत या भारतीय एजेंसियों का हाथ है। तो एक तो पृष्ठभूमि ये है क्योंकि वो मुद्दा जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होता नज़र आ रहा है। लेकिन दूसरा अहम मुद्दा ये भी है कि कनाडा की जो ज़मीन है, जिस तरीके से खालिस्तानी आतंकवादी उसका इस्तेमाल करते हैं भारत विरोधी भावनाओं को भड़काने में, वहाँ जिस तरह की गतिविधियाँ चलाई जाती है, भारत सरकार का लगातार उस पर अपना एक वो कनाडा की सरकार को इस बात को लेकर कहती रही है। तो अगर माइक कार्नी जो हैं वो इस बात को लेकर जो एक कड़ा रुख अख्तियार करते हैं, वहाँ पे कुछ इस तरह के कदम उठाने के संकेत देते हैं जिससे कि खालिस्तानी आतंकवादियों की गतिविधियों पर काबू हो सके, तो ये एक रिश्तों में जो जमी बर्फ़ है वो पिघलाने जैसी बात होगी। दूसरी अहम बात ये भी है कि जून में ही कनाडा में G7 बैठक होना है। अगर उसके लिए भारत को अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया जाता है तो ये एक कदम होगा संबंधों को सुधारने की दिशा में। अभी हाल ही में कनाडा के जो इंटेल चीफ हैं वो भारत में थे। यहाँ पर I5 नेशंस के जो इंटेल चीफ थे उनके साथ बंद कमरे की बैठक में वो भी शामिल हुए। बंद कमरे की बैठक में क्या हुआ इसका खुलासा तो नहीं किया गया, लेकिन जिस तरह से खालिस्तानी आतंकवादियों को लेकर भारत कनाडा को कार्रवाई के लिए कहता रहा है, एक उम्मीद की जा रही है कि ये बात भी उनसे कही गई होगी और किसी न किसी तरह का भरोसा जो है वो लिया गया होगा। संभावना इस बात की भी जताई जा रही है कि जिस तरह से डिप्लोमेट्स की वापसी हुई, भारत ने भी पैरिटी के आधार पे तकरीबन 40 से ज़्यादा कैनेडियन डिप्लोमेट्स को वापस भेजा। तो अब जो है अब यहाँ पे कनाडा के जो हाई कमिश्नर हैं वो नहीं हैं, भारत के हाई कमिश्नर कनाडा में नहीं हैं, तो हाई कमिश्नर्स की बहाली के ज़रिए भी एक कदम उठाया जा सकता है ताकि दोनों देशों के जो रिश्ते हैं फिर से पटरी पर आएँ। तो आने वाले समय में कई ऐसी संभावनाएं जो हैं वो टटोली जा रही हैं, वो सामने आ सकती हैं। और दूसरी बात ये भी है कि जो कनाडा की जो अंदरूनी राजनीति जिसमें कि खालिस्तानी जो भावना भड़काकर एक लीड लेने की कोशिश जस्टिन ट्रूडो की तरफ से थी, वहाँ जो मुद्दा है अब ट्रंप के ख़िलाफ़ कौन कितने कड़ाई से, कितनी कठोरता से साथ खड़ा होता है, तो एक बड़ा मुद्दा है। और देखने में आया कि लिबरल हो या कंजर्वेटिव पार्टी, वहाँ पर जिसने भी ट्रंप के बयान के ख़िलाफ़ आगे बढ़कर बयान दिए हैं, तो वैसे में जो एक लिबरल पार्टी जो अपना रेटिंग्स खो रही थी और 4 पॉइंट नीचे चली गई थी कंजर्वेटिव पार्टी से, उसने अपने आप को रिगेन किया है। तो कार्नी को ये भी समझ में आता है कि अभी जो बड़ा दुश्मन है वो अमेरिका और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की घोषणाएं हैं जो टैरिफ को लेकर है। हालांकि रेसिप्रोकल टैरिफ की बात कनाडा की तरफ से भी की गई है जो कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर भी असर डालेगा। तो कुल मिलाकर आर्थिक जो रिश्ते हैं वो बेहतर हो सकते हैं अगर राजनीतिक रिश्ते सुधारे जाएँ, राजनयन के रिश्ते सुधारे जाएँ। तो अब एक नए एजेंडे के साथ माइक कार्नी काम करते नजर आ रहे हैं। वो यूरोपीय देशों की तरफ भी निगाह डालकर देख रहे हैं। वो अपने पहले ट्रिप के तौर पर यूके की यात्रा जो है वो कर रहे हैं और जाहिर सी बात है कि एक वैकल्पिक व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अमेरिका और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से मिलने वाली चुनौतियों को साधा जा सके। तो अब देखना है कि कितना वक्त इसमें लगता है। रिश्ते जो है वो बहुत ख़राब हो गए थे, वहाँ से लौटने में वक्त लगेगा, लेकिन संभावना इस बात की ज़रूर है कि भारत और कनाडा के रिश्ते जो हैं वो फिर से बेहतर हो सकते हैं।